करते हैं एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन फिफ्थ। हमें क्वेश्चन फिफ्थ में क्या करना है, इज़ द फंक्शन एफ डिफाइन बाय। हमें ये एफ एक्स दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है ये, और हमें चेक करना है कि कंटिन्यूस है किस किस पे, एट एक्स इक्वल 0, एक्स इक्वल 1 एंड एक्स इक्वल 2। इन तीन जो हमें दे रखे हैं एक्स की वैल्यू, इन पर हमें चेक करना है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है। तो देखते हैं हमें ये फंक्शन दे रखा है ना, ये फंक्शन हमें दे रखा है। अब ये बताओ, अगर हम एट एक्स इक्वल 0 पे मैं चेक करूँ तो इस पे से कौन सा फंक्शन आएगा 0 पे। एक्स 0 कब होगा, जब 1 से छोटा होगा। तो यहाँ तो 1 से बड़ा है तो यहाँ 0 हो ही नहीं सकता, यहाँ 1 से छोटा है तो यहाँ हमारा 0 होगा। 1 से छोटा मतलब 0, तो ये फंक्शन पे क्या लिया जाएगा, 0 लिया जाएगा। तो यहाँ देखते हैं एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 कौन सा फंक्शन होगा, एफ एक्स इक्वल एक्स, ये वाला फंक्शन होगा क्योंकि 1 से एक्स छोटा है यहाँ, ठीक है। तो ये हमारा 0 होगा। तो यहाँ पहले हम क्या करेंगे, डायरेक्ट पुट करेंगे 0। हम किसी भी फंक्शन में पहले क्या करते हैं, डायरेक्ट पुट करते हैं, तो 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आया, 0 निकल कर आ गया यहाँ से। अब क्या करना है, अब हम लिमिट में पुट करेंगे, लिमिट में पुट करते हैं। अब ये एक फंक्शन है ना, एक फंक्शन में LHL RHL नहीं निकालते हैं, ठीक है, डायरेक्ट लिमिट में रखेंगे। x की वैल्यू जो है एक्सटेंड करेगी 0 पे, एफ एक्स, ठीक, लिमिट x की वैल्यू एक्सटेंड कर रही है हमारी 0 पे, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, x। अब यहाँ जो वैल्यू पुट करेंगे x की क्या पुट करनी है, 0, तो हमारे पास 0 आया। तो ये देखो यहाँ भी हमारे पास 0 आ गया है और यहाँ भी हमारे पास 0 आ गया है ना। तो ये क्या हुआ, एफ एक्स जो है वो क्या है, 0 इक्वल लिमिट x की वैल्यू एक्सटेंड करे 0, एफ एक्स पे कितना 0 आ गया। तो ये क्या आ गया, कंटिन्यूस आ गया, क्या आ गया, कंटिन्यूस आ गया। तो लिखेंगे सो एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल 0। क्लियर हुई बात, समझ में आए। अब किस पे चेक करना है, अब चेक करना है एट एक्स इक्वल 2 पे। 1 पे हम बाद में चेक करेंगे, पहले हम 2 पे चेक कर लेते हैं। तो हमें 2 पे चेक करना है, तो बताओ इनमें से कौन सा फंक्शन होगा 2 के लिए, कि 1 से तो बड़ा है 2, x जो है वो 2 है, और 2 क्या है, 1 से बड़ा है। यहाँ तो x जो है 1 से छोटा है, तो 1 से बड़ा कहाँ होगा, x यहाँ देख रहा है, हमें यहाँ देख रहा है इस फंक्शन में कि जो x है वो 1 से बड़ा है, तो यहाँ 2 होगा, समझो, है ना। तो ये x बड़ा देख रहा है 1 से, तो 2 होगा ना। तो किस फंक्शन पे लिया जाएगा, इस फंक्शन पे। तो यहाँ लिया जाएगा एफ एक्स इक्वल 5। अब ये देखो कि यहाँ समझो, अगर हमें नंबर दिया है ऐसा, तो वहाँ हमें वैल्यू पुट नहीं होती, एज इट इज़ वही हमारा आंसर आता है। जैसे यहाँ देखो कि एट एक्स इक्वल 2 है और हमारे पास एफ एक्स है 5। अगर यहाँ तुम 2 पुट करोगे ना तो यहाँ 5 ही आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, नंबर क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ हम चेंज नहीं कर सकते ना ऐसे कि इसके पास ऐसा तो नहीं है 5x है तो यहाँ वैल्यू पुट कर लो, ऐसा तो नहीं है, सिर्फ 5 है तो यहाँ वैल्यू पुट तो होएगी नहीं, तो एज इट इज़ आएगा। अब एक फंक्शन है तो लिमिट में रखेंगे, डायरेक्ट LHL RHL नहीं निकालेंगे। तो यहाँ लिमिट में रखे हैं, x की वैल्यू एक्सटेंड कर रही है 5 पे, एफ एक्स क्या दे रखा है 5। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, बताओ 2 आएगा 5 आएगा, क्योंकि यहाँ वैल्यू पुट नहीं हुई है 2, 5 ही हमारा कांस्टेंट है और 5 ही हमारा आंसर आएगा। कहीं भी हमें ऐसा दिखा कि हमें कह दिया कि ये स्मॉल देन है और हमें यहाँ नंबर दे रखा है, तो वो नंबर ही हमारा आंसर होगा। क्लियर हुई बात। तो ये देखो अब यहाँ क्या है, f2 इक्वल है लिमिट x की वैल्यू एक्सटेंड करिए 2, 5 इक्वल आ गया है 5 के। तो ये भी क्या आ गया है, कंटिन्यूस आ गया है। तो लिख सकते हैं कि f इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल 2 पे, ठीक। अब हमें किस पे चेक करना है, अब हम देखेंगे कि एट x इक्वल 1। अब हमें 1 पे चेक करना है, ठीक है। तो 1 पे हमें फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स
इक्वल एक्स 5 इफ़ जो हमारे पास x है वो छोटा है 1 से और बराबर भी है, ये बड़ा है। तो ये बताइए कि पहले तो हम इक्वल रख लेंगे 1 को, ये फंक्शन में किस पर 1 रखा जाएगा, इस पर रखा जाएगा, है ना। तो यहाँ पहले इस फंक्शन में हम 1 को इक्वल रख लेते हैं, क्योंकि इक्वल का साइन यही है, तो पहले इक्वल रख लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। क्लियर हुई बात, समझ में आया कि इक्वल कहाँ दे रखा है, इसमें दे रखा है ना, तो इस पर तो इक्वल रख लिया। अब ये 1 से छोटा है x, तो जहाँ 1 से छोटा हो x है, ये हमारे पास 1 है, 5 लिख दिया, 1 है ना दोनों जगह। तो ये बताइए जब x यहाँ छोटा है तो LHL यहाँ ली जाएगी, जहाँ x छोटा हो वहाँ LHL, x जहाँ बड़ा हो, बड़ा कैसे पहचान, जिसकी तरफ मुंह खुल रहा है, ये इधर मुंह खुल रहा है तो ये RHL ली जाएगी। क्लियर हुई बात, तो यहाँ लेंगे, तो यहाँ हमें LHL लेते हैं। तो यहाँ x की वैल्यू क्या होगी बताइए, 1 है, 1 लिखो। और LHL में क्या होता है, मैंने क्या बताया, माइनस का h। अब बस कुछ नहीं, लिमिट में पुट करेंगे, x की वैल्यू एक्सटेंड करें माइनस, यहाँ माइनस लगेगा ऊपर, क्यों, क्योंकि LHL ले रहे हैं, इक्वल लिमिट h की वैल्यू एक्सटेंड करें 0 पे, x लिखो यहाँ। अब ये वाला पोर्शन उठा के हम लेके चलेंगे यहाँ से, तो ये आ गया, x की वैल्यू एक्सटेंड करें 0 पे, x क्या है हमारे पास, ये है LHL, x छोटा है तो x है, तो x की वैल्यू पुट कर दो बस, क्या है 1 माइनस h। अब h की वैल्यू पुट करो यहाँ, 1 माइनस 0, तो क्या बचा हमारे पास, 1 बचा बस। और x की वैल्यू हम 0 ही पुट करें, क्योंकि 0 एक्सटेंड करिए तो हर एक क्वेश्चन में h की वैल्यू क्या पुट करोगे, 0 पुट करोगे। तो हमारे पास क्या निकल का आया, 1 निकल का आ गया यहाँ से। अब RHL देख लेते हैं, ठीक है। तो RHL में क्या होती है, 1, वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, और प्लस के h आएगा, क्योंकि RHL ले रहे हैं, ठीक। लिमिट x की वैल्यू एक्सटेंड की 1 पॉजिटिव fx पे, इक्वल लिमिट h की वैल्यू एक्सटेंड 0 पे, 1 प्लस h। अब हमें क्या करना है, लिमिट x की वैल्यू एक्सटेंड की 0 पे, क्या दे रखा है बताओ, यहाँ 5 दे रखा है, तो 5 लिखो भैया, क्योंकि यहाँ तो ये बताओ कि कोई x है कि हम वैल्यू पुट कर पाए, ये कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म तो एज इट इज़ हम लिखते हैं, तो 5 है तो 5 ही लिख दी। अब ये देखो कि हमारे पास क्या है, डायरेक्ट पुट करने पर 1 आया है, LHL में 1 आया, पर RHL में 5 आ गया है। तो जब 5 आ गया है तो ये क्या हुआ, ये तो इसके इक्वल आ गया, पर इज़ नॉट इक्वल टू RHL। तो ये क्या हो गया, जब ये ऐसे नहीं आया, क्योंकि हमें कंटिन्यूस जब देखते हैं तो तीनों जो हो वो इक्वल हो, जब हम डायरेक्ट पुट कर रहे हैं, और LHL RHL इक्वल होनी चाहिए, पर ऐसा तो नहीं हुआ। तो यहाँ क्या है, सो इट्स नॉट कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस नहीं है एट x इक्वल 1 पे। ये हमारा आंसर आ गया है, बस ये समझना है। अब ये देखो, वहाँ तो हमें एक फंक्शन था, अब यहाँ LHL भी दे रखी है 1 की, RHL भी दे रखी है, तो ऐसे चेक कर लिया हमने। क्लियर हुई बात, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।